गरानिया तोरा चलते छोड़ली घरबा दुआरबा तइयो ने भेली गेरानिया। हमारे बगल में एक शख्स खड़े हैं, क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार। हमारे बगल में गुड्डू कुमार जी खड़े हैं। ये भी बड़े शौक के साथ शादी किए थे कि शादी करने के बाद इनकी पत्नी जब आएगी तो इनकी दुनिया जो है ना खुशियों में भर जाएगा। लेकिन दोस्तों शादी होती है, कुछ समय बीतता है, लेकिन कुछ समय के बाद वही पत्नी जो है ना बेरहमी से इनके हाइड्रोसील पे मारती है और ऐसा वार करती है कि 2 महीना तक ये परेशानी में रहते हैं और पूरा सूजन हो जाता है। हाँ, कौन मारी थी? मेरे बीवी ने मारी थी। कैसे मारी थी? वो लात लेकर मारी थी रात को। रात में सोए हुए थे तब मारी सोए थी? हुए थे तब मारी थी। कहाँ पे मारी थी? यहीं पे मारे थे, हाइड्रोसिल में मेरे को मारे थे। अच्छा हाँ। अच्छा, हाइड्रोसिल में लगने के बाद तो दोस्तों बचने का भी चांस कम हो जाता है। लोगों को तो काफी दर्द होता है उस टाइम में। दर्द मेरे को हो रहा था। अच्छा तो उस समय दवाई में खा रहे थे। अच्छा दवाई खा रहे थे, मेरे को ठीक हो गया। फिर यहाँ से मैं दिल्ली गए। अच्छा दिल्ली जाने के बाद मेरे को फूल गया। अच्छा फूलने के बाद मैं वहाँ दवाई कराएं 20-22 हज़ार को। अच्छा। तब अभी भी नहीं सही हुआ है। अभी भी मेरे को दर्द होती है। अभी भी दर्द होता है। नमस्ते दोस्तों, हमारे बगल में गुड्डू कुमार जी हैं और कल 4 बजे शाम में ना एक तो वीडियो डाले फेसबुक पर और बोल रहे थे गांव वालों की हमारी पत्नी जो है ना अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है, हमको धोखा देती है, हमसे प्यार नहीं करती है, हमारी बेटी को लेकर के भाग गई है, पत्नी बेवफा हो गई है। हाँ हाँ? हाँ, बेवफा हो गई है। बेवफा हो हाँ, गई। बेवफा हो गई मेरा पत्नी। किससे बात करती है? बात करती थी, उसका बहनोई था रोहित कुमार। अच्छा वो बगमारा पे के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। ये नंबर है। वो नंबर है, बोलिए तो नंबर। नंबर है 8794 अच्छा 64 अच्छा 59 अच्छा। 09। हाँ हाँ। यही नंबर। क्या साल पहले आपका शादी हुआ था? मेरे को शादी हुआ था 2019 में, अच्छा, अच्छा। 15 फरवरी को। अच्छा अच्छा। दोस्तों पति पत्नी का जो संबंध होता है ना बहुत पवित्र होता है और प्राइवेट होता है। पति पत्नी में नोक झोंक या ऐसा झगड़ा चलता रहता है, लेकिन ऐसी नौबत क्या आ गई कि फेसबुक पर ये वीडियो बना करके वायरल कर रहे हैं कि हमारी पत्नी जो है ना दूसरे लड़का से बात करती है। उसमें भी बता रहे हैं कि अपने बहनोई से बात करती है। क्या साल 3 साल हो गया शादी का? शादी हुआ 4 साल। 4 साल हो गया? हाँ, मतलब शुरू से बात करती थी? शुरू से नहीं बात करती थी। पहले जो है कोई लड़का से उसको संपर्क नहीं था। अच्छा 3 साल तक। अच्छा 3 साल के बाद वो ऐसे ऐसे मेरे साथ करने लगे हैं। अच्छा वो 3 साल तक उसको पैसा उसा सब चीज़ दिए। अच्छा ये साल भर से पैसा नहीं दिए हैं। अच्छा ये साल भर में पैसा दिए हैं। हाँ 35,000 रुपये उसको दिए हैं। तब भी वो यहाँ आया, अपना माँ बाप को बोला हाँ। कि मेरे को एक भी रुपया खर्चा पानी चलाने के लिए नहीं देता। अच्छा ऐसा क्या है, मतलब आप पैसा भेज रहे थे फिर भी वो बोल रही थी कि पैसा नहीं दे रहे? नहीं बोला। मतलब इसका मतलब क्या है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती थी? वो मेरे साथ रहना चाहती है। अच्छा अभी भी रहना चाहती है। अच्छा, तो फिर दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत मेरे साथ ये हो रहा है। हाँ। मैं उसको जब कॉल करते हैं हाँ, तो मेरे को गाली से बात करती हैं। अच्छा। हाँ, सीधे माधर चौथ माँ बहन सब वो कर देती आपकी पत्नी आपको गाली देती है। हाँ, है? मेरी पत्नी मेरे को गाली देती है, बहुत गंदा गंदा गाली देती है। कौन कौन गाली देती है? ये माधर चौथ, ये सब बहन चौथ, ये सब बहुत बात बोलता है। दोस्तों पति पत्नी के बीच में कटुता आ जाना एक आम बात, लेकिन पत्नी अगर पति के हाइड्रोसिल पर वार करे और माँ बहन लगाकर गंदी गंदी गाली दे तो कहीं ना कहीं लगता है ना कि नफरत कहीं करने लगी आपसे। वो नफरत आप करने लगे हैं। ये जो है 2 महीना से नफरत करने लगे हैं। तो आप जो वीडियो वायरल कर दिए तो ऐसे में तो मान लीजिए उसका इज्जत प्रतिष्ठा तो चला जाएगा ना समाज में। मैं वीडियो वायरल नहीं करते। अच्छा मेरे को उसका माँ बाप बोला अच्छा कि मैं उसका बाप को जो गाली दिए, जो जैसे लड़की उसको बात कर रही थी, उसका बाप जो है, उसका चाचा भी है, हाँ। इसका बहनों है, इसको भी गाली दिए हैं। कहाँ ससुराल है आपका? मेरा ससुराल मधेपुर है। अच्छा अच्छा, क्या गाली, कौन गाली दिया? उसका आपका ससुर गाली दिया? मेरा ससुर, मैं अपना ससुर को मैं खुद गाली दिए। मैं उसको पूछेगा आपको लड़की जो है हाँ, कहाँ बात करते रहता है, हाँ। तो वो बोला कि मेरा लड़की कहीं भी बात करे, तुमको उससे क्या मतलब। ऐसा बोले? रिकॉर्ड है आपके पास? ऐसा बोले। ऐसा बोले? हाँ, मेरे मोबाइल में जब रिकॉर्डिंग में करने के लिए मैं रिकॉर्डिंग शुरू की है, हाँ। बस मैं फ़ोन काट दिया। ओ, तब ऐसे में तो मान लीजिए अब तो रिश्ता तो गड़बड़ा गया आप लोग का ना। बच्चा उच्चा भी है आपका? बच्चा एक लड़की है मेरा। कितना उम्र होगा उसका? उसका उम्र हुआ है 1.5 साल। दोस्तों पूरा मामला ये है कि कल 4 बजे शाम में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है और यही शख्स उस वीडियो में दिखते हैं जो अपनी पत्नी पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ, प्रेमी के साथ बात करने का आरोप लगाते हैं। और आज ये सीधे दिल्ली से ट्रेन कब पकड़े थे?
ट्रेन में कल 1 बजे में पकड़े थे। और दिल्ली से आप सीधा कहाँ आए हैं? दिल्ली से सीधा मैं मधेपुरा आए हैं। घर कहाँ है आपका? मेरा घर गोथरा पड़ता है। रोसड़ा गोथरा में घर है, लेकिन दिल्ली से ट्रेन पकड़ के सीधा ही मधेपुरा है। ससुराल आए थे, काहे आए थे? ससुराल आए, मैं मेरे लड़की को मैं देखे पूरा बुरा हाल था। वो जो फोटो भेजा, आपकी बेटी का? हाँ मेरा बेटी को पूरा बुरा हाल था। मतलब कैसा बुरा हाल था? वहीं हुआ देखे, वहाँ घर पे मेरा सही था। अच्छा। यहाँ आए देखे तो पूरा चेहरा देखे पूरा डाउन था। और लग रहा था वो मर जाएगी। ऐसा बच्चा लग रहा था। मतलब आपकी बेटी का ध्यान नहीं रख रही है? नहीं, मेरा बेटी को ध्यान नहीं रख रही है। अच्छा। जब से यहाँ आई अपना गांव, उस दिन से मेरा बेटी के ध्यान नहीं रख रही है। अच्छा। जब मैं उसको कॉल करते हैं तो हरदम वो रोते रहती है, करते रहती है। बोलती है पापा हमको आपके पास जाना है? वो अभी बोल नहीं रही, बच्चा है अभी। कितना उम्र होगा? 1.5 साल हुआ है। तो उतना में नहीं बोल पाती? नहीं, उतना में नहीं लेकिन बोल। आपको जरूर याद करती होगी। हाँ, उधर उसको याद में मैं भी रोज आते थे। रात भर रात रोते रह जाते थे। आज 3 दिन हो गया, उसको याद में आज तक अभी एक खाना भी नहीं खाए। बोल रहे हैं कि 3 दिन से बेटी के याद में खाना नहीं खाए। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता खराब होता है ना, तो सबसे ज्यादा जिस पर दिक्कत गुजरती है वो होता है बच्चा का। क्योंकि बच्चा तो बेचारा मासूम, उसको तो कुछ पता नहीं, लेकिन आपसी समन्वय खत्म होने के कारण बच्चे का जो है ना, बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाता है। सोचिए, ये अपनी बच्ची के वियोग में बिलख रहे हैं और उधर बच्ची इसके वियोग में बिलख रही है। 3 दिन से खाए नहीं है अपने बेटी के याद में। सोचिए ना, दिल्ली में रह करके मजदूरी करते हैं, कितना रुपया कमाते हैं? मैं कमाते हैं 15,000 16,000, 12 घंटा में चले आता है। 12 घंटा मजदूरी करते हाँ, हैं? 12 घंटा मजदूरी करते हैं। अच्छा, उसके बाद पैसा कितना मतलब बचता है कि नहीं? मेरे को पैसा बचता है कितना? हर महीना 10,000 11,000। क्या करते हैं वो पैसा का? वो पैसा को जो कमाते हैं, 4 साल से मैं माँ बाप को नहीं दिए। क्या करते हैं? 4 साल जो हुआ वो मैं अपना बीवी को पैसा दे रहे। बीवी को दिए ताकि आपका परिवार अच्छे से चले सारा चीज। हाँ, मेरे माँ बाप को भी थोड़ा दे देते ना? हाँ, माँ बाप को 1 भी रुपया नहीं दिए थे। बीवी, आप पत्नी से प्यार करते थे? हाँ, पत्नी इतना प्यार करते थे कि अपना पैसा, अपना जीवन, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए। और सोचिए ना कि 8-8 महीना लगातार रहते थे बाहर में, इसीलिए रहते थे कि कुछ रुपया जमा करेंगे ना, कि पत्नी के साथ प्यार का दुनिया बसाएंगे, बढ़िया घर बनाएंगे, बच्चे को बढ़िया भविष्य देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसीलिए ना बेचते थे। लेकिन दोस्तों, हो गया इनके साथ उल्टा, इधर ही पैसा बेचते थे। अब पैसा का क्या होता था इधर? वो पैसा वो सब रखते थे। अच्छा। और जब तक मेरा एक लड़की था उसका शरीर में, तब तक वो शरीर में लगा है। और वहाँ पर जहाँ पर 200 रुपया खर्चा होता था, तहाँ पर मेरे से 500 रुपया मांगती थी। वो आपको झूठ बोल बोल के लेती मेरे को थी? झूठ बोल के। दोस्तों, इनका जो है ना 3 साल शादी का हुआ है, 3 साल में बोल रहे हैं 4 साल हुआ, 4 साल में बोल रहे हैं कि 3 साल ठीक था। वो 3 साल में आप 8-8 महीना रहते थे बाहर में? वो 3 साल में मैं बाहर, उस 3 साल में मैं 6 महीना पर आते थे गाँव। 6 महीना? हाँ, ये जो 2 साल से जो है ना, ये 2 साल जो मैं 8-8 महीना पर आ रहे हैं। इस बार मैं गए हैं तो अपने जहाँ रहते थे पत्नी को काहे नहीं रखते थे? पत्नी को रखने में मेरे को वहाँ बचत नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए हमको, मम्मी पापा को आप पैसा नहीं देते थे, सब पत्नी को देते थे, तो मम्मी पापा से तो अच्छा संबंध नहीं ना होगा पत्नी का? नहीं, तो वो तो मम्मी पापा बोलती होगी कि हमारे बेटा को जो है सो कब्जा कर लिया है, हमको खर्चा नहीं देता है। ऐसे में आप भी 8 महीना बाहर हैं क्या, और इधर मम्मी पापा से भी संबंध अच्छा है नहीं है, तो ऐसे में तो मान लीजिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। दिक्कत तो होगा नहीं करेगा। पहला बार आपको कैसे पता चला कि आप वो अपने बहनोई से बात करती है? पहला बार जब मैं इसके गांव आए, इससे पहले बार लेने के लिए, तो यहीं पर मारा पीटा उसको। मैं बोले किससे तुम बात कर रही है, ठीक है। मेरे को पता चला है 2 महीना से, ठीक है। अच्छा। 2 महीना पता, बात कर रही थी साल भर से। मेरे को पता चला है 2 महीना से। वो अपना खाना बना रही थी, उस टाइम में बात कर रही थी। मैं बोले तुम किससे बात कर रही हैं, तो उसका मोबाइल छीन के मैं 2-4 गाली दे दी है। मेरे को जो है लाते मुक्के जो हुआ, डंडा उंटा आपको मारती रहती थी? हाँ, मारती। आप नहीं मारते थे? मैं उसको आज तक हुआ ना, आज 4 साल हुआ, 4 साल में 4 साल में मैं उसको एको बार नहीं मारे? एक बार भी नहीं मारे। झूठ नहीं बोल रहे हैं? जब गुस्सा उठ जाता था ना, तब मैं 1 थप्पड़ घींच देते थे। लेकिन आप 1 थप्पड़ देते थे, आप बोल रहे हैं कि आपको लात मुका से मारती थी, तो फिर तो आप तो मार खाते थे, तो फिर मार कैसे देते थे? बीच में मार देते थे? हाँ, बीच में मार देते थे। जैसे मोबाइल बतियाते रहता था ना, तो उसका मोबाइल छीन के 2 थप्पड़ घींच देते। दोस्तों, इनका खून जल जाता था कि उस पत्नी के लिए, जिस पत्नी के लिए 8-8 महीना ये कौन काम करते थे? बेग लाइन में कारीगर है। बेग लाइन में कारीगरी करते थे, मजदूरी करते थे।
वो पत्नी जब इनके सामने में अपने बॉयफ्रेंड से, अपने आशिक से बतियाती थी, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं, तो इनका खून जलता था, तन मदन जल उठता था। उसके बाद ये थप्पड़ घिस देते थे, लेकिन गुस्सा में थप्पड़ तो घिस देते थे, लेकिन उसके बाद आपको बुरी तरीके से मारती पीटती। हाँ, वो बाद में जो मेरा मम्मी पापा कोई नहीं रहता था तो मेरे को बुरी तरीका से मारते पीटती रहती थी। वो मम्मी पापा नहीं रहती थी तो आपको मारती थी? हाँ, पाप को मारती थी, मेरे को मारती थी। अब दोस्तों पूरा मामला समझ गए होंगे। इनका ये आरोप है, निश्चित रूप से यहाँ इनकी पत्नी नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसे में जब ये समझ रहे हैं कि इनकी पत्नी कहीं और बात करती है, ऐसे में आप अपने पास रखना चाहेंगे उनको? वो अगर ठीक रूप से अगर रहेगी तो मैं अभी भी रखने अभी भी मैं रखने के लिए तैयार हूँ। मैं ये सोचता हूँ क्यों क्यों बार बार मैं शादी करूँ। ठीक है। अच्छा, अभी से ठीक से रहेगी तब? हाँ, ठीक से अगर अभी से रहेगी तो मैं उसको रखने के लिए आपको लगता है कि वो ठीक से रहेगी? मेरे को तो उतना विश्वास नहीं है। अच्छा। अब वहाँ पर जाने के बाद उसको बोलेंगे। अच्छा, आज जब आप आए दिल्ली से सीधा गए मधेपुर में घर पे, हाँ, तो क्या आपकी पत्नी मिली, बच्चा मिला? मेरा पत्नी या बच्चा नहीं मिला। बच्चा मिला था। अच्छा। वो मेरा मझली वाली साली के पास था। अच्छा। तो मैं उसको जब तक आए तब तक वो लेके भाग गए। तो बच्चा को आप देखे थे? बच्चा को मैं देखे थे। देखे होंगे तो आपके आंख से तो आंसू निकल गया। मैं वहाँ पर रो गए थे। अच्छा। मैं रो गए थे, रो को उसके दरवाजे पर से आप कॉल किए और उसके दरवाजे पर से उसके बाद मैं निकले। अभी भी दोस्तों इनके आंखों में, इधर देखिए, इनके आंखों में जो है ना अपनी बेटी के लिए प्यार उमड़ रहा है। और सोचिए जिस बेटी को ये पैदा किए हैं, जिनकी पैदाइश है, जिसका खून है, उस बेटी से इनको जुदा कर दिया गया और आंख पूरा आंसू से लबलबाया हुआ है। और घर पे पहुंचे तो इनकी बेटी को ना इनके सामने से खींच करके लेकर के चला गया, लेकिन इनको जो है ना मिलने नहीं दिया गया। आप चाहते थे कि गला लगा ले एक बार उसका? हाँ, मैं चाहते थे, मेरे को न छूने के लिए भी नहीं दिया, उठाया लेके चल गया। मधेपुर है दोस्तों, सिंघिया प्रखंड में है, कुंडल एक पंचायत में है। और मधेपुर के सम्मानित लोगों से अपील करना चाहेंगे कि गुड्डू जी का मदद करवाइए, क्योंकि एक बाप इस तरह से मधेपुर में आकर के तड़प के रो करके चले जाए और अपनी बेटी से नहीं मिल पाए, कहीं ना कहीं यह सामाजिकता के विरोध में है, सामाजिकता के विरुद्ध है। इसीलिए मधेपुर के जितने भी सम्मानित गणमान्य लोग हैं, सब लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि इनकी बात को समझ करके कम से कम पत्नी अगर चली जाए तो ठीक है, नहीं तो बेटी को आप लेना चाहिए। हाँ, पत्नी नहीं भी रहेगी ना, चलेगी, मुझे बेटी मैं ले लूँगा। अच्छा, आपको पत्नी कितना बार मारी होगी? मेरे को पत्नी साल में जो ना बराबर वो मेरे को मारती रहती। जब यहाँ में रहते थे बराबर एनी टाइम मारते पीटते रहते थे। क्या बोलती थी? मैं जब खाना पीना भी मांगते थे तो उसको गाली। आपको प्यार नहीं करती थी? नहीं, इस साल भर से गड़बड़ाया है। साल भर से गड़बड़ाया, पहले सही था। अच्छा, मान लीजिए आपको बेटी मिल गई और ये नहीं गई आपके साथ, तो बाद में आप दूसरा शादी करेंगे? मैं दूसरा शादी कर लेंगे। कि बच्चा को मम्मी चाहिए ना। हाँ, मैं दूसरा शादी कर लेंगे अगर यहाँ से क्लियर कर देंगे सब। मैं एक शादी अगर मान लीजिए कि वो बेटियों नहीं दी, अपनों नहीं गई, तो अब क्या कीजिएगा? है, तो अब क्या कीजिएगा? तब तो आप क्या करेंगे, तो मर ही जाएंगे, उसके बगैर नहीं जी पाएंगे। किसके बगैर? मैं अपना बेटी के बगैर नहीं जी पाएंगे। मैं जब तक मैं अपना बीवी के बगैर जी जाएंगे, मैं अपना बेटी के बगैर नहीं जी जाएंगे। मैं बच्चा में पैसा लगाए, 2 लाख रुपया लगाए, तो हम। पैसा से भी बढ़ के है कि आपका खून है ना। हाँ, पैसा क्या कुछ है? हाँ, मेरा खून है। इनकी जो दोस्तों दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, बहुत कष्टकारी है। और दोस्तों इनका जो है ना ये पैर से विकलांग है और थोड़ा सा चलने में इनको असुविधा होता है और थोड़ा सा शारीरिक बनावट देखिए, भगवान सबको अपने गढ़ते हैं, किसी को बहुत सुंदर बनाते हैं, किसी को थोड़ा सा शरीर से थोड़ा सा कमजोरी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप हीन भावना से देखें, उससे नफरत करें, उसको गाली दें, उसको मारें। अगर इनके शरीर में ये सब चीज़ हो सकता है कि इनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता हो, तो शादी के पहले भी तो देख सकती थी क्या? शादी के पहले मेरे को उसका मम्मी पापा सब गए थे देखने के लिए। वो जो शादी में जो है ना, वो शादियों में मेरे को शक हो गया। शादी में जो मरबा पे रो रही थी, वो जब शादी हो रहा था तो मरबा पे रो रही थी? मरबा पे रो रही थी। क्या बोल रही थी? मरबा पे रो रही थी। वो जो है उनका जो है मतलब जानते पहचान के नहीं, उनका चाची उची लोग होंगे, वो समझा बुझा रही थी। हाँ, दोस्तों ये बता रहे हैं कि जब इनकी शादी हो रही थी ना, तो पत्नी जो है ना वो आंसू बहा रही थी मंडप पे। शायद वो आपसे शादी नहीं करना चाहती या खुश नहीं हो। वो मेरे से खुश नहीं था। शादी नहीं करना चाहती। हाँ, नहीं।
दोस्तों, माता पिता लड़का खोज करके शादी कर देते हैं और अपने माथा का भार हल्का कर लेते हैं, लेकिन कभी लड़की के दिल की बात को नहीं समझ पाते हैं, जिसका नतीजा ये सारा चीज होता है जो इनके साथ हो रहा है। बेचारे दिल के इतने अच्छे हैं, शरीर से इतने अच्छे हैं, मेहनती हैं, पैसा कमाते हैं, परिवार को बेचते हैं, बेटी से प्यार करते हैं, पत्नी से प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद इनके जीवन का सारा सुख, सारा चैन, सब कुछ छिन गया है। पत्नी भी छिन गई, बच्चा भी छिन गया, सारा इनका घर बार उजड़ गया और दर बदर भटक रहे हैं कि किसी तरह से एक बार अपनी बेटी को गले लगा ले, एक बार अपनी पत्नी से बात कर ले, एक बार इनकी पत्नी इनको प्यार से देख ले और इनकी पत्नी इनके साथ मारपीट ना कर। यही सारा चीज लेकर के घूम रहे हैं। अपील करेंगे मधेपुर के लोगों से कि इनकी मदद कीजिए। हो ना हो कि पिछली बार जैसे मधेपुर में इनके साथ मारपीट की गई थी, इनके ससुर के द्वारा, साले के द्वारा, यही सब मारा, हाँ यही सब मेरे को मारा था। फिर से इनके साथ इस तरह की घटना नहीं की जाए, जो भी समाधान हो निकाल दिया जाए। सोचिए ना कि एक मजदूर अगर भटकेगा पत्नी बच्चा के लिए तो फिर वो खाएगा कैसे? काहे कि रोज मजदूरी होता है तब ना पेट भात चलता है। हाँ तो एक बात और है सर, हाँ। ये जो उसका पापा गए थे लाने के लिए इस बार दीपावली के टाइम में, हाँ। तो मैं उनको बिदागरी नहीं किए थे। अच्छा। उनको बिदागरी मैं नहीं कर रहे थे, मैं उनको बोले कि 2-4 दिन के बाद बिदागरी करूँगा। अच्छा। तो वो ज़बरदस्ती करने उड़ने लगे। हाँ। तो इसी पे लिए उसका पापा के साथ, मेरे पापा के साथ कालर पकड़म पकड़ी हो गया था। अच्छा अच्छा। हाँ पापा का कालर। आपको पत्नी मारती थी, आप भी कभी कभी गुस्सा में मारते थे? कभी कभी मैं भी हाथ चला देते थे। फोन पे बात करते देखते थे? हाँ फोन पे बात करते थे तब मारते थे, वैसे नहीं मारते थे। आप प्यार करते हैं पत्नी से? हाँ प्यार अभी भी करते हैं? अभी भी मैं करते हैं, वो मेरे से नहीं करती। वो नहीं करते? नहीं। अगर वो रहने के लिए जाए तो आप रखिएगा? हाँ रख लेंगे, अभी भी रख लीजिए। देखिए, इतना चीज होने के बाद भी एक मर्द का दिल देखिए, एक मर्द का हृदय देखिए, एक मर्द की करुणा देखिए कि पत्नी बेवफा है, बोल रहे हैं कि पत्नी किसी से बात करती है, पत्नी हाइड्रोसिल पे मारती है, पत्नी ससुर के साथ, साले के साथ मारती है, ससुराल में जहाँ पे मिठाई से स्वागत किया जाता है वहाँ पे इनका लात जूते से स्वागत किया गया, मारा गया, इनकी बेटी को इनसे जुदा कर दिया गया, फिर भी बोल रहे हैं कि हम अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। अरे ये होता है मर्द का हृदय कि इतने नफरत के बाद भी ये प्यार का जो है ना दिया जला रहे हैं, मसाल जला रहे हैं। भगवान आपका मदद करेंगे। कुछ चंद लोग आपको मारपीट करके आपके भावना के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर देख रहे हैं, ईश्वर आपका मदद करेंगे। और निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे कि मधेपुर के जो भी सम्मानित लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, सब लोग सामाजिक स्तर पर इस मामला को सुलझाएंगे और इनकी बेटी को निश्चित रूप से इनसे मिलवाने का कष्ट करें। अपनी पत्नी आपको देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? बोलिए। पत्नी को कुछ कहना चाहेंगे तो बोल दीजिए। पत्नी को हाँ। पत्नी को ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि जो अगर मेरे ज़िंदगी में आना है हाँ। तो फिर आ जाइए, हाँ। ठीक है? हाँ। मैं अभी भी रखूँगा। हाँ। बस हो गया। अच्छा, गाना वाना सुनते हैं को आप? हाँ गाना वाना सुनते हैं। अभी तो मान लीजिए आपका दिल टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है, तो कौन सब गाना सुनते हैं? गाना में सुनते हैं। सुना सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। बोलिए कौन गाना? ठीक से लेना बीच में। हाँ बोलिए। गे रानिया तोरा चलते छोड़ली घर दुबारा बात न भेली गे रानिया।